धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। और आपने जैसा भी निर्देशन दिया है, मार्गनिर्देशन दिया है, हम उस पे चलेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अभियंता संघ के अध्यक्ष इंजीनियर वीपी सिंह साहब से कि वो अपनी बात संक्षेप में आकर के रखें। माननीय वीपी सिंह। बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जावान, युवा, यशस्वी एवं उपभोक्ता सेवा हेतु हर पल तत्पर भगवान श्री कृष्ण की ब्रज रज के लाल पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष परम श्रद्धेय इंजीनियर शैलेंद्र दुबे साहेब, पश्चिमांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद मलप्पा बंगारी साहब आईएएस, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर पल्लव मुखर्जी साहब, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के युवा एवं जुझारू महासचिव इंजीनियर प्रभात सिंह जी तथा अभियंता संघ को वर्षों महासचिव एवं अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन के समर्पित कार्यकर्ता और आज की इस गोष्ठी का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हमारे अग्रज एके सिंह साहब तथा इस हॉल में उपस्थित अभियंता संघ के मेरे सभी बहादुर साथियों और हमारी सभी युवा शक्ति और साथ में उपस्थित दुर्गा शक्ति, मैं आप सभी का इस हॉल में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से विशेष अनुरोध करके कुछ समय मांगा है ताकि हम तो आपका मुखड़ा हैं, जो हम बात रखने वाले हैं वो मेरी कोई बात नहीं है, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जो बात है वो सभी अभियंताओं की बात है। माननीय मंत्री जी, मैं 1 मिनट सिर्फ लूंगा। जहां तक मैं अपना परिचय की बात करूं तो मैं अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं और वैसे मेरे जो पिताश्री थे वो अपना डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स से रिटायर हुए अलीगढ़ से ही, तो कोई सुविधाओं की ऐसी कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए हम सबको, हमको खेती करने से लेकर के पढ़ाने के क्षेत्र में सब में अपना मौका दिया। 5वीं क्लास तक गांव में बोरा लेकर के हम स्कूल में पढ़े हुए हैं। 6वीं क्लास में हरदुआगंज एक कस्बा पड़ता है अलीगढ़ के, 6 किलोमीटर पैदल जाकर के हाई स्कूल तक और 6 किलोमीटर पैदल आकर के पढ़े हैं। और उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 5 साल की इंजीनियरिंग 83 में मैंने किया। उसके बाद में 2 साल की फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करी, 2.5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर में पंतनगर यूनिवर्सिटी में रखा। उसके बाद में 88 से लगभग 32.5 साल से ऊपर का हो चुका सेवा काल इस विभाग का। और इस विभाग में भी पावर हाउस से लेकर के चाहे रूरल की सेवा से लेकर के शहर की सेवा से लेकर के सभी जगह कार्य करने का मौका मिला है। तो जो मेरे साथियों की आवाज है और जो मेरा 33 साल का अनुभव है, आज भी कभी कभी जब मुझे महीने 2 महीने में मौका मिलता है उस गांव में जाकर के अपने हाथ से स्वयं ट्रैक्टर चलाता हूं, अपने खाने भर का उगाता हूं और आज भी जाकर के फावड़ा चलाने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे उस किसान की भी पीड़ा पता है और यहां इस हॉल में बैठे इंजीनियर्स की भी पीड़ा पता है और वो संवाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, ये विद्युत विभाग हमारा है। आज हम बड़े हुए हैं, हमारी जो भी इस सोसाइटी के अंदर इज्जत है, हमारे बच्चों को हम अगर पढ़ा सके हैं और समाज में एक स्थान प्राप्त है तो निश्चित तौर पर इस विभाग की वजह से है।
अगर इस विभाग में नहीं होते तो शायद ये इज्जत हमको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, ऐसा मेरा मानना है कि वो हमसे ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको सेवा में आने का मौका नहीं मिला, तो आज वो दर की ठोकरें खाने को मजबूत हैं। तो हमको जब इस विभाग ने, इस प्रदेश ने और इस देश ने इसे ना दिया है, तो हमारा भी ऊपर कर्ज है कि हम उस कर्ज को उतारें, और उतारने का मौका माननीय ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में अब हमको मिला है, जो कि स्वयं भी साइकिल से चलते हैं, और उन्होंने साफ कहा है आप चलिए ना चलिए ये मेरा व्यक्तिगत है। इस हॉल के अंदर मेरे साथी कुछ एसडीओ हैं, जब मैं अधिशासी अभियंता था महोदय, मुझे 4 साल आपकी नगरी में वृंदावन में अधिशासी अभियंता के रूप में सेवा करने का मौका मिला है। लोग तो नजरें चुराते हैं, मैं कहता हूं आप पूछेंगे कि कोई वीपी सिंह था तो लोग बताएंगे कि कैसा व्यक्ति था और क्या था। हम कभी भी अपना महीने में एक दिन अपने एसडीओज को बुलाया, जेज को बुलाया, और हमने कहा चलो भाई 5 बजे अब ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ, चलो परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। और जब वृंदावन की 11 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, अपने आप ही दिख रही है कौन सी लाइन कहां किधर को जा रही है, कोई गड़बड़ी है, तो हमने बहुत परिक्रमा करी है। इस हॉल के अंदर मेरे एसडीओ जो कि आज की तारीख में एक्शन के रूप में विद्यमान है, इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। जो मैं कह रहा हूं उसके लिए गवाहों की यहां लाइन है। महोदय, निश्चित तौर पर हम बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत सारी हमारी कमियां हैं। उपभोक्ता को समय पर बिल देना, सही बिल देना, और उसको बिना किसी परेशानी के बिल जमा कराना, यह सब हम लोगों का दायित्व है। ये कोई उपभोक्ता के ऊपर हमारा एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, और विभाग हमें इसके लिए पे करता है। ये हमको सबको करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, हमारे अंदर भी निश्चित तौर पर बहुत सारी कमियां हैं। हम संगठन के तौर पर उन कमियों का समय समय पर माहवार मीटिंग्स करके विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि जब तक कमियों का विश्लेषण नहीं करेंगे, उन कमियों को मानेंगे नहीं, तो तब तक हम उन कमियों को दूर करने की दिशा में प्रयासरत नहीं होंगे। तो हम उन कमियों का विश्लेषण करते हैं तथा उन सारी कमियों को दूर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं एवं कटिबद्ध हैं। परंतु महोदय, यह बात भी उतनी ही सही है कि बदलाव के लिए थोड़े से समय की आवश्यकता होती है। हमको थोड़ा सा पीड़ा होती है जब यह कहा जाता है कि रूरल के फीडर का 3 महीने के अंदर 15% लाइन लॉस कर दीजिए, अर्बन के फीडर का 3 महीने के अंदर 10% लाइन लॉस कर दीजिए। महोदय, हमने पहले ही बता दिया कि यह विभाग पनपेगा तो हम पनपेंगे, इसलिए हम तो चाहते ही हैं कि लाइन लॉस ना हो, परंतु कुछ व्यवस्थाएं रही हैं। एक कहावत भी है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो हमको थोड़ा सा समय की जरूरत है, और हम निश्चित तौर पर जो आपके दिशा निर्देशन में, आपके ईमानदार नेतृत्व में हम इन सारी अपनी कमियों को दूर करेंगे, और जो आपके लक्ष्य हैं हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो लक्ष्य आपके नहीं है, वो लक्ष्य हमारी बेहतरी के लिए है। क्योंकि ये विभाग अच्छा रहेगा, इस विभाग का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हम लोगों का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और हम इन प्रयासों की भूल भूल प्रशंसा करते हैं। माननीय महोदय, 15 जनवरी 2000 यूपीएससीबी का विघटन हुआ। उस समय जब विघटन हुआ तो यूपीपीसीएल का मात्र घाटा 77 करोड़ रुपए था, 77 करोड़ ओनली, जिसमें से कि हमारी कुछ सब्सिडीज वगैरह सरकार पर बकाया रही होंगी। एक्ट भी उस समय नहीं बना था, क्योंकि एक्ट 2003 में बना है, लेकिन एक्ट के भी विरुद्ध जाकर के यूपीएससीबी का विघटन किया गया। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज 15 जनवरी 2021 आने वाली है, 21 साल का समय गुजर चुका है, और
बीमारी का इलाज करते करते वो घाटा 77 करोड़ के बजाय आज 90-95 हजार करोड़ हो रहा है। हमें इसकी पीड़ा है, हमें इस पीड़ा का बहुत ही अनुभव है, इस दंश को हम झेल रहे हैं, हमको कतई अच्छा नहीं लगता है। परंतु यह भी मुझे कहना होगा, निश्चित तौर पर उसमें कुछ कमियां मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी भी हैं और हम उनको सुधार के प्रति संकल्पबद्ध हैं, परंतु उन सारी कमियों के गुनहगार ये हमारे अभियंता साथी नहीं है महोदय। यह भी उतना ही सही है कि आज हमको कहा जाता है, हमको प्रबंधन धमकाता है कि 3 महीने के अंदर इसको घाटे को खत्म करके फायदे में नहीं लाओगे तो तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, तुम्हारा यह कर दिया जाएगा, तुम्हारा वो कर दिया जाएगा। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आप विभाग के मुखिया होने के नाते, प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते हमको डांटने का अधिकार है और उस डांट को, आपकी डांट को हम सकारात्मक तौर पर लेते हैं। परंतु जब यह कहा जाता है कि 3 महीने में खत्म कर दो, तो मुझे इस पर थोड़ा ऐतराज है कि 21 साल का घाटा, मैं कहूंगा ये 3 पीढ़ियों का घाटा आज ये वीपी सिंह या आज ये हॉल में बैठे संगठन के लोग ये 1 दिन में या 3 महीने में या 1 साल में नहीं खत्म कर सकते हैं। जबकि ये बात भी उतनी ही सही है कि वी आर नॉट एट द ड्राइविंग सीट, वी आर नॉट एट द ड्राइविंग सीट। हम ड्राइविंग सीट पर थे। यूपीएससी भी जब हुआ करता था तो आदरणीय इंजीनियर आर.के. सान्याल साहब, जब मैं यहां भर्ती हुआ तो इंजीनियर ए.के. शाह साहब, जो कि बाद में एनटीपीसी के भी चेयरमैन रहे हैं, इंजीनियर भोपाल सिंह साहब, इंजीनियर आर.के. नारायण साहब, इंजीनियर जीपी सिंह साहब, ये सब विभूतियां हुए हैं जिन्होंने इस विभाग को लीड किया है और कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी। अभियंता का भी सम्मान था, विभाग का भी सम्मान था और विभाग के अंदर घाटा भी नहीं था। आज घाटा अगर 21 साल के अंतर्गत 77 करोड़ से 90 और 95 हजार करोड़ बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर कुछ हमारी भी कमियां रही होंगी। हमारी कमियां इतनी जरूर रही हैं कि हमने उसका अच्छे से प्रतिकार हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर बैठे प्रबंधन के लोग हैं, उनकी भी कमियां हैं, क्योंकि उनकी कमियों को कभी भी इंगित नहीं किया गया, उनकी कमियों के लिए उनको कहीं जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर बस कहीं खड्ड में जाती है तो उस बस में बैठी हुई सवारियां निश्चित तौर पर जिम्मेदार नहीं है। उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी इतना हो सकती है कि सवारियां आपस में बातचीत कर रही होंगी और ड्राइवर का थोड़ा सा ध्यान चूक गया होगा, लेकिन वो ड्राइवर का जिसका ध्यान चूक जाए, जिसका ध्यान चूक जाए वो ड्राइवर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जो प्रबंधन में बैठे लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि 21 साल के अंदर जिन्होंने इस सोने जैसी चिड़िया विभाग को आज 95 हजार करोड़ के घाटे में पहुंचाया है, तो मैं समझता हूं कि हमको तो अपनी जिम्मेदारी का, अपनी कमियों का और अपनी गलतियों का एहसास है। और मेरे सभी साथी एक बार खड़े होकर के बताएंगे क्या वो उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार है या तैयार नहीं है? तैयार है, तैयार है। लेकिन महोदय, कहीं ना कहीं प्रबंधन को भी अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और उन गलत स्टेप्स को दूर करते हुए विभाग के लिए प्रयास करने होंगे, तभी सुधार संभव है। अन्यथा की स्थिति में आपका ये जो वृहत प्रयास है, जो ईमानदार प्रयास है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और हमको भी ये मलाल रह जाएगा कि आपके जैसा यशस्वी, ऊर्जावान और तेजस्वी ऊर्जा मंत्री रहते हुए भी हम इस विभाग को उबार नहीं पाए। महोदय, मैनेजमेंट के गलत लिए हुए फैसले, चाहे वो टोरेंट का फैसला लिया हो, टोरेंट को
हम जिस दर पर बिजली बेच रहे हैं वो उससे कम दर पर हमें दे रहा है। तो ये घाटा इस विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी की वजह से नहीं हुआ। और आज वो कह देते हैं बड़े आराम से प्रबंधन में बैठे लोग, अरे वो तो हमारे पूर्वजों ने लिया था। अरे भैया, आज तुम पूर्वजों की कह रहे हो, कल को फिर हम कोई कमी इंगित करेंगे तब अगला सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा वो भी हमारे पूर्वजों ने लिया था। लेकिन इस सबसे घाटा तो इस विभाग का हो रहा है, घाटा इस विभाग में काम करने वाले का हो रहा है, घाटा इस प्रदेश के मेरे गरीब किसान का हो रहा है, मेरे उस गरीब उपभोक्ता का हो रहा है, जो ईमानदार उपभोक्ता का हो रहा है, जिस पर के अनावश्यक वजन पड़ रहा है। हम उस प्रबंधन के घाटे के कारणों को एनालाइज करना चाहिए। हम उस प्रबंधन के कुकृत्यों की वजह से हुए घाटे के जिम्मेदार महोदय कतई नहीं है। मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। जैसे कि मैंने बताया, टोरेंट के वजह से घाटा, तमाम बहुत सारे बिजली खरीद के, एक तरफ हमारे जो सस्ती बिजली के पावर हाउसेज हैं 3.5 और 3.25 रुपए की उसकी थर्मल बैकिंग होती है, उनको समय पर अनुरक्षण के लिए आवश्यक पैसा नहीं दिया जाता है। सीनियर इंजीनियर्स को अनावश्यक तौर पर उत्पीड़न किया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी डिमोरलाइज्ड आर्मी कोई भी युद्ध नहीं जीत सकती है। जांचों से हमको कोई भय नहीं है। हमको 33 साल हो गए, हम कहते हैं करो जांच, कितनी करोगे, कोई डर नहीं है। अरे पहले भी फावड़ा चलाते हुए यहां तक आए और जरूरत होगी तो आगे भी फावड़ा चला के खा लेंगे। लेकिन हम माननीय मंत्री जी एक कहना चाहेंगे, आप भी सभी तैयार हो जाइए कि जो इस विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो चूना लगा रहे हैं, आगे से उनकी खामियों को उजागर किया जाएगा और चूना नहीं लगाने दिया जाएगा। माननीय महोदय, मैं इसलिए थोड़ा सा समय आपसे लेना चाहता कि ये बातें दिल की हैं और ये 33 साल के अनुभव की हैं। ये फावड़ा चलाने वाले की और साइकिल चलाने वाले का अनुभव है। आज भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। महोदय, हिरण के बच्चे को दौड़ना, बत्तख के बच्चे को तैरना और बाज के बच्चे को उड़ाना सिखाना नहीं पड़ता है। विभाग को आगे बढ़ाने में, उपभोक्ता की सेवा करने में, उपभोक्ता को सस्ती बिजली दिलवाने में मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा। एक बार आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि इस विभाग की बेहतरी के लिए हम सभी लोग संकल्प लेंगे। एक बार कृपया करके खड़े हो जाइए। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा विभाग से संबंधित उपभोक्ताओं से जुड़े होने के कारण इस विभाग की महत्ता को अच्छे तरीके से जानता हूं और उपभोक्ता सेवा, बेहतर उपभोक्ता सेवा करने में अपना कोई भी प्रयास कमी नहीं छोड़ूंगा और उसको पूर्ण करने हेतु वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं, संकल्पबद्ध हूं। ऊर्जा मंत्री जिंदाबाद, ऊर्जा मंत्री जिंदाबाद।